आने वाले साल में किस किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में बताइए आप। तो कोई ना कोई इस साल में ऐसी कोई कंट्री होगी जो दूसरी कंट्री पे अटैक ज़रूर करेगी। रेमेडीज़ वही चीज़ों से होती हैं जो चीज़ें हमारी कॉमनली घरों की बातें होती हैं। जैसे आपको पेट में भूख लगी दिखती नहीं है, फील होती है सिर्फ, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी आपको दिखेगी नहीं कभी भी। लाइफ बिजी होगी, लोगों के पास टाइम नहीं है। इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग बढ़ती जा रही है और कोई नहीं कर रहा है कि ज्योतिष दूसरे ज्योतिष को ट्रोल करने पर लगा पड़ा। एस्ट्रोलॉजर के साथ कभी भी एग्री नहीं करता। रीज़न क्या चीज़ है कि हर पर्सन को खुद को ज्ञानी दिखाना है। केसर का तिलक नाभि पे लगाते रहना इस टाइम पर भाग्य में वृद्धि करेगा। तो प्रेडिक्शन तो वो है जो आपने बोल दी वो हो गई। साल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपका फाइनेंशियल लॉस हो। साल की शुरुआत करो वाइट कलर की शर्ट से, ऑफ वाइट कलर की शर्ट से, पूरा साल अच्छा निकलेगा आपका। कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज एक और नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज के पॉडकास्ट में भी बात होने वाली है ज्योतिष को लेकर। कुछ ऐसी रेमेडीज आप लोगों को इस पॉडकास्ट में हम देने वाले हैं जिन्हें कर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में लाइफ की प्रॉब्लम दूर करना आसान नहीं है, लेकिन लोगों ने और ज्योतिष ने इतनी सारी रेमेडीज बना दी हैं। वो आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे क्या सच में हर रेमेडीज हर किसी के लिए काम कर रही है, या सिर्फ रेमेडीज भी एक स्कैम बनकर रह गई हैं आज के डेट में। क्योंकि आज का जो हमारा खास पॉडकास्ट है, इसके जो खास मेहमान है मनदीप चौहान जी, इन्हें आप लोग अच्छे से जानते हैं। ये किसी भी कहते हैं ना परिचय का मोहताज नहीं, हर कोई इन्हें जानता है। सोशल मीडिया पर ये वायरल हैं, ये रेमेडीज इतना वर्क करते हैं कि लोगों की लाइफ बदल रही है। आज के हमारे पॉडकास्ट के जो मेहमान मनदीप चौहान जुड़ चुके हैं, इनका हम स्वागत कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अगेन। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत सर जिस तरह से पहला पॉडकास्ट गया आपके साथ, जो रिस्पांस मिला लोगों की ना, लगातार मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर को दोबारा बुलाया जाए और सर से फिर और कुछ रेमेडीज़ पूछी जाए, क्योंकि जो आप रेमेडीज़ बताते हैं बहुत लोगों के लिए इफेक्टिव वो होती हैं। जी। सर जैसे कि आप एक नाड़ी विशेषज्ञ हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजर आज की डेट में बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये हर कोई नहीं सीख पाया। जी। और वैदिक ज्योतिष ऐसा है, बहुत ईजी है लोगों के लिए, हर कोई इसे कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मनदीप चौहान ये कैसा नाम जो हर किसी की ज़ुबान पर रहता है, ये कैसे आए ज्योतिष के फील्ड में? सर इसमें ना देखो, प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ इसमें, तो जिसमें मैंने सिखाना शुरू किया बच्चों को, हाँ। या लोगों को पढ़ाना शुरू किया या प्रोफेशनली कंसल्टेशन की, वो अराउंड 7-8 ईयर्स का टाइम है। अच्छा। प्रैक्टिकली। बट उससे पहले की जो चीज़ें थी, जैसे हॉबी के तौर पे किसी को प्रेडिक्शन कर दी, हाँ। या रेमेडीज़ बता दी, तो वो चीज़ें हैं। बट शौक एस्ट्रोलॉजी के बारे में शुरू से ही था वैसी चीज़ों पर। इसके अलावा मैंने इमिग्रेशन का बिज़नेस भी किया है, आज भी है। अच्छा। वो अभी भी चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने कॉर्पोरेट में एक लंबा टाइम स्पेंड किया है, 14-15 साल का 14-15 अप्रॉक्सीमेट साल। जी। तो वो सारी चीज़ें इसलिए थोड़ा सा, मतलब कोई भी पर्सन अगर आपके पास आता है, कोई बिजनेस मॉडल अगर आपसे डिस्कस करता है या बाकी चीज़ें आपसे डिस्कस करता है, उस वजह से मैं समझ लेता हूँ उन चीज़ों को। मतलब सीधा ये हिसाब नहीं है कि ये है तो यही होगा। जी जी। तो वो कंडीशन लोगों के अकॉर्डिंगली समझ आती हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट की अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, तो मोस्टली मेरे ख्याल से लोग इसको नहीं समझते कि आपका मोटिव ऑफ लाइफ क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ है उस चीज़ के लिए। और शायद 2% लोग होंगे इस चीज़ के लिए एस्ट्रोलॉजी में भी जो लोग इसको समझते हैं। बिकॉज एक ही मेंटेलिटी होती है, या तो पैसा कैसे बनेगा एस्ट्रोलॉजी में, या फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको प्रोफेशन सूट करता है कि नहीं करता है। कुछ नहीं हो रहा तो कुछ तो करो। सही बात है। तो वो चीज़ होती है। जब आपको उद्देश्य समझ आ जाता है ना, तब आप बाकी चीज़ों को 10% करके 90% या 100% आप उसी चीज़ को देते हो जो आपकी लाइफ का उद्देश्य है। प्रैक्टिकली तो फ्री में रेमेडीज़ देने के लिए भी मना किया गया है अच्छा। कि आपके पेरेंट्स वीक होते हैं जो रेमेडीज़ आप देते हैं। हाँ हाँ। लेकिन उस चीज़ में भी आपने कभी भी नोटिस किया हो, अपार्ट फ्रॉम इस चैनल, अपने चैनल के बारे में भी, इसके अलावा भी कहीं पर देखोगे, मैं कभी भी किसी भी चीज़ को होल्ड नहीं करता। हाँ। मुझे क्वेश्चन आ गया अगर होस्ट का, तो मैं उसको क्लोज करके ही वो करूँगा, उसको रेमेडीज़ दूंगा ही दूंगा उस चीज़ के लिए। तो एक मोटिव है। अगर कोई पर्सन मान लो आपकी रील देख रहा है, लेट से कोई भी रील आपकी 4 मिलियन जाती है। हाँ। 4 मिलियन में एग्जाम्पल के लिए मान लो 10% लोगों ने आपकी रील को सीरियसली लिया। बिल्कुल। 10% लोगों ने, उसमें से 2% लोगों ने आपकी रेमेडीज़ की, जी। उसमें से 1% लोग तो होंगे जिनकी लाइफ बदल रही है। बिल्कुल ट्रू है सर। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 1% लोग तो होंगे। जी जी। तो वो जितने लोग आपको जो नेगेटिव बोल रहे हैं या बाकी चीज़ें कर रहे हैं, सिर्फ वो 1% लोग जो आपको जो प्रेयर्स में याद रख रहे हैं कि उस बंदे ने ये चीज़ बोली थी, वो आपकी लाइफ की असल जो आप सेटिस्फेक्शन बोल सकते हैं या कमाई बोल सकते हैं, वो चीज़ है। तो मेरा जो पास्ट लाइफ की भी जो चीज़ें मैंने एनालाइज़ की या चीज़ों को जो अंडरस्टैंड किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इसी फील्ड से कनेक्टेड है।
सर आपको ना रेमेडी किंग के नाम से लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, हाँ जी। क्योंकि आपकी जो रेमेडीज़ होती हैं लोग लाइफ बदल रही हैं। हाँ जी। जैसे आपने कहा कि आप पहले शौक के तौर पे भी लोगों को रेमेडीज़ बता देते थे, हाँ जी। तो आपको कब लगा कि रेमेडीज़ पे यकीन करना चाहिए? क्योंकि आपने एक चीज़ और मेंशन अभी करी कि फ्री में रेमेडीज़ नहीं देनी चाहिए, तो आपको कब लगा कि हाँ रेमेडीज़ होती हैं और ये लोगों की लाइफ को बदल सकती हैं? सर रेमेडीज़ कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है अच्छा। कि हम किसी भी चीज़ को ये समझें कि हम ये करेंगे तो ये होगा, वो जी। करेंगे तो वो होगा। रेमेडीज़ वही चीज़ों से होती हैं जो चीज़ें हमारी कॉमनली घरों की बातें होती हैं, ठीक। एग्जांपल के लिए कोई भी चीज़ जब हम किसी चीज़ के कनेक्ट करते हैं, जैसे आज की डेट पे लेट से कोई भी सीज़न आ गया इस टाइम पे, अब जैसे गाजर का सीज़न आ गया ना, अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, हाँ। तो जिनका शुक्र 8वें घर में होगा ना, उनकी मैरिड लाइफ बर्बाद होती है। वो 8-8 किलो गाजरें लेके मंदिर में डोनेट कर दें, उनकी मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। अब गाजर क्या है, गाजर सीज़न की चीज़ है, जी, आपने बिल्कुल। यहाँ से उठाई मंदिर में डोनेट कर दी या हाँ, मंदिर में चढ़ा दी, बहुत आपका सिंपल उपाय रेमेडी हो है। गया जी। और आपका शुक्र भी ठीक हो गया अच्छा। 8वें घर में। जी। अब ऐसे चीज़ों की क्या कंडीशंस हैं, वही चीज़ें हैं जो हम पहले करते थे। पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे संक्रांति होती थी, लोग रेगुलर बेसिस पर मंदिरों में डोनेशन के लिए जाते थे। जी, जी, जी। चावल दान कर दो, दाल दान कर दो, या कुछ और दान कर दो, या महीने में आपकी सैलरी आई है, दशांश निकाला आपने, 10% अमाउंट डोनेट कर दिया। हाँ, लाइफ बिजी हो गई, लोगों के पास टाइम नहीं है। बिल्कुल। अब लोगों को ये लगता है कि ये रेमेडीज़ अलग तरीके से काम करती हैं। हाँ, चीज़ें तो वही हैं लाइफ रूटीन की। अब जब आप चीज़ों को एनालाइज़ करोगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, तो आपके घर में चेंजेस होते हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस होते हैं। आपने क्या किया, उससे आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए, ये सब चीज़ें एनर्जीज़ को मॉडिफिकेशन करना होता है। जी। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये बोले हाँ, हाँ। कि ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी, वो कुछ नहीं होता है, वो मॉडिफाई कर सकता है जी। किसी भी चीज़ को। मॉडिफाई भी वो होगा अगर सही ग्रह की चीज़ को वो बोला जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, हाँ। अगर इन चीज़ों को कोई भी पर्सन ये बोले कि नहीं है या होता ही नहीं है, तो ये सेम वैसी चीज़ है कि जैसे आपको पेट में भूख लगी दिखती नहीं है, फील होती है जी, सिर्फ, जी। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी आपको दिखेगी नहीं कभी भी। उपाय कैसे काम कर रहा है वो देखेगा नहीं, लेकिन ये काम ज़रूर करेगा। जैसे ग्रेविटी 24 घंटे के लिए काम करती है। तो सर ये जो उपाय काम करते हैं, आज की डेट में हम बहुत सारे उपाय देखते हैं। लोग सुनते हैं कि अगर मुझे पैसे की प्रॉब्लम हो रही है या मेरी हेल्थ का इशू है, शादी का इशू है, तो किसी का उपाय सुना कर लिया। तो सबके लिए उपाय, एक कॉमन उपाय कैसे काम कर सकता है? क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की अगर हम बात करते हैं तो सबके अलग होते हैं, राशियाँ सबकी अलग होती हैं, तो एक उपाय सबके लिए कैसे काम कर सकता है? देखो, कॉमन कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ग्रहों की ना एक नेचुरल स्टेट होती है। जी। नेचुरल स्टेट की कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो जैसे मान लो कि मेरा एक नेचर है, जी। मैं स्लो बोलता हूँ एग्जांपल, या मैं बहुत हार्श बोलता हूँ, या मैं बहुत गुस्से में बोलता हूँ, वो मेरा एक फिक्स नेचर मान लो, ठीक है। अब मेरा ये नेचर, मैं किसी से भी मिलूंगा तो ये फिक्स्ड कंडीशन है। जी, बिल्कुल। अब किसी पर्सन को तो ये चीज़ पता होगी कि मुझे शांत कैसे करना है अगर मुझे गुस्सा बहुत आता है, बिल्कुल सर। या नॉर्मल कंडीशन में कुछ भी चीज़ें हो रही हैं तो उस चीज़ को चेंज कैसे करना है। लेकिन नेचुरल स्टेट जो किसी भी चीज़ की होती है, किसी भी चीज़ की, उसको एक न्यूट्रलाइज करने का एक तरीका होता है हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। उस चीज़ को जब हम उस फ्रीक्वेंसी पर ले आते हैं उन चीज़ों के लिए, वो कॉमन हर किसी के लिए काम करती है। बट जिन लोगों की प्लेनेटरी कंडीशंस ज़्यादा ख़राब होती हैं, वो 500 उपाय कर लेंगे, जब तक कस्टमाइज चीज़ों में नहीं जाएंगे वो काम नहीं करेंगे। अच्छा। तो जो कमेंट्स में आता है ना, कुछ नहीं काम कर रहा, फेक के स्पेलिंग्स भी गलत लिखते हैं, जी, जी। या इधर उधर की जो चीज़ें होती हैं, वो वही लोग होते हैं, या तो वो तमाशबीन है बिल्कुल, उन्होंने देखा और वैसे ही बिना सोचे लिख दिया कुछ भी चीज़ें, या वो दूसरे वो लोग होते हैं जिनकी प्लानिटरी कंडीशंस ऐसी हैं जो उनके लिए सपोर्टिव कंडीशन में नहीं है उस टाइम पर। जी। लेकिन रेमेडी की है, उसका आज नहीं तो कल आपको बेनिफिट ज़रूर बेनिफिट। मिलेगा। सर एक चीज़ ना, मार्केट में अगर मैं ज्योतिष की बात करूँ, एस्ट्रोलॉजी की मार्केट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, एक है ट्रोल वर्ड। इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग बढ़ती जा रही है और कोई नहीं कर रहा है कि ज्योतिष दूसरे ज्योतिष को ट्रोल करने पर लगा पड़ा है कि ये उपाय जो है ये फेक है, जो उपाय बताए जा रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं है, ऐसे प्रिडिक्शन नहीं होती है। तो ये कितना सही है? आप एक बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, जाने माने हैं, लोग आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, तो आपका पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या है इसको लेकर? सर देखो, मैं ना किसी भी पर्सन को गलत नहीं समझता, जी। हर किसी के पास राइट है बोलने के लिए, लेकिन एक सोच का दायरा हर किसी का अलग होता है, हाँ। ठीक है। अगर एक कोई भी पर्सन एक बंद कमरे में अगर बैठा है ना, तो उसका दायरा उस कमरे के अंदर घूमने तक का है, जी। उसके दिमाग का सोच का दायरा भी उतना ही है। अगर किसी बच्चों को 1 साल तक धूप ना दिखाई जाए, सूर्य ना दिखाया जाए, तो उसके लिए सूर्य नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, बिल्कुल। धूप नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। उसको बोलेंगे बाहर रोशनी होती है, वो बिलीव नहीं करेगा जब 1 साल का होगा जी। या बड़ा होगा उस चीज़ में। अब आपके दायरा अगर उतना है, आपकी सोच का दायरा उतना है, या आपकी नॉलेज उतनी है, आप उसी ब्रैकेट से आंसर करोगे हमेशा। तो इसमें किसी का भी कोई भी फॉल्ट नहीं है।
एस्ट्रोलॉजर के साथ कभी भी अग्री नहीं करता, डॉक्टर के साथ कभी अग्री नहीं करता, एडवोकेट के साथ कभी अग्री नहीं करता, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। रीज़न क्या चीज़ है कि हर पर्सन को खुद को ज्ञानी दिखाना है। हाँ बहती गंगा में हाथ हर किसी को धोना है। बिल्कुल। जब भी कोई एक बंदा राइज कर रहा है, फेमस हो रहा है, तो बहुत सारे लोग आते हैं उसके पीछे बैकबाइटिंग करने वाले। वो बहुत सारे लोग सिर्फ इस इंटेंशन से करते हैं कि मैं इसके बारे में बोलूँगा तो इसके कुछ फॉलोअर्स मेरे पास आ जाएंगे। तो होगा तो कुछ नहीं उन चीज़ों से। हाँ आपको राइट है, आपको बोलो, कोई इशू नहीं है। जी। बट कंडीशंस ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप बीइंग एस्ट्रोलॉजर, आप जुपिटर का अगर काम कर रहे हो, ऑकल्ट में आप हो, आप खुद ही जोशी को ही गलत बोल रहे हो, आप खुद के अपने ग्रहों की भी धज्जियाँ उड़ाओगे, अपने भाग्य की भी धज्जियाँ उड़ाओगे, और एंड का टाइम जो आपका होगा वो आपको समझ आएगा किस तरह से निकलेगा, क्योंकि जुपिटर जीव कारक है। सर लेकिन एक चीज़ और है ना, लोगों ने ट्रोल तो करना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें परेशान कंफ्यूज कौन हुआ? जो लोग उन्हें देख रहे हैं, जो उन्हें सुन रहे हैं, क्योंकि आम लोग तो ट्रस्ट करके देख रहे हैं ना किसी को, वो तो परेशान हो गया कि यार मैं क्या करूं। नहीं, बिल्कुल हो रहा है सर। देखो, आप किसी भी पर्सन से जब बात करते हो ना, हाँ या किसी भी ऐसे पर्सन से आपने देख लिया कि ये वाला वीडियो हो गया, जी ठीक है, ट्रोलिंग एक एडिशनल चीज़ है। आपका काम नहीं चल रहा ना, मान लो किसी भी वे में आपके पास काम नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, आप किसी बंदे को ट्रोल करना शुरू कर जी दो। एक सिंगर अभी थोड़े टाइम पहले जी जिनका मर्डर हुआ था, सिद्धू मूसेवाला, पता है आपको? हाँ सर बिल्कुल। है ना, बहुत फेमस है, बहुत वायरल थे। अब एक टाइम ये आया था, हर एक सिंगर जिसको लगता था कि उसका करियर ज़ीरो हो रहा है, वो उसको कोई ना कोई टॉन्ट करता था, यानी कि ट्रोल करता था। जी और वो जिस जिस दिन उसने वो लाइव हो के उसके बारे में बोला है, उसकी लाइफ बदल गई उस बंदे की। तो वो नेगेटिव फेम, कोई भी पर्सन जो है वो जब वो क्रिएट करने की कोशिश करता है, उसका इंटेंशन ये होता है कि मैं इसके नाम से नाम लेकर इसका फेमस हो जाऊँ, जी जी और कुछ नहीं है। अदरवाइज़ किसी पर्सन के बोलने से आपकी डेस्टिनी चेंज नहीं हो सकती, आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। कोई आपको कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सर 2025 की मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपसे इस पॉडकास्ट में, क्योंकि 2025 जब शुरू होने वाला होता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा ये रहता है कि यार उसमें क्या होने वाला है नया, ये हमारे लिए लक्की रहेगा, ये अनलक्की रहेगा, हम क्या चीज़ उसमें कर सकते हैं। तो राहु और केतु का परिवर्तन का साल है 2025। अगर मैं राशियों की बात करूं तो 12 राशियों में से किन किन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, आप हमें बताएं। देखो, चारों मेजर जो ग्रह हमारे हैं, जुपिटर है, राहु है, केतु है, शनि है, सभी का मेजर ट्रांजिट है इस आने वाले साल में, 2025 में। और ऑलमोस्ट टाइम भी मार्च से लेकर मई तक के बीच में ही है। नाड़ी में ना, देखो मेजर चीज़ क्या है, नाड़ी में राशियों की इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि इस राशि को ये होगा, इस राशि को ये होगा। ठीक है। नाड़ी में एक सिंपल चीज़ है, नाड़ी में लगन को मेजरली देखा जाता है। नाड़ी के अंदर। नाड़ी में, ठीक है। नाड़ी में ना तो बाकी डिविजनल चार्ट्स की इतनी इंपॉर्टेंस है, सिर्फ लगन चार्ट आपका प्रधान है, उसी चीज़ से सारी चीज़ें चलेंगी। तो राशियों वाला जो फॉर्मेट है वो वैदिक में है, इसमें वो चीज़ को हम यूज़ नहीं करते। अच्छा ठीक है। अब इसमें सिंपल चीज़ है, अगर आपका मिथुन लगन है तो मिथुन लगन के लिए क्या होगा, जी अगर आपका सिंह लगन है, सिंह लगन के लिए क्या होगा। तो ये नाड़ी इस तरह से चलती है। ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप लॉजिकली अगर आप समझोगे, आपके जो चेंजेस आते हैं बॉडी में वो शरीर के साथ आते हैं, हाँ बिकॉज ऑफ माइंड। जी माइंड कंट्रोलर है आपका, हाँ चेंजेस बॉडी में आते हैं। अगर आपको चोट लगेगी तो कहाँ लगेगी, बॉडी में लगेगी, वही होगा ना। बिल्कुल। अब जो लगन कुंडली आपकी वो शरीर मानी जाती है, और जो चंद्र कुंडली होती है वो आपकी विचार माने जाते हैं, मन माना जाता है। लेकिन वैदिक में चंद्र कुंडली से गोचर लिया जाता है, चंद्र कुंडली। ट्रांजिट उसमें लिया जाता है। ठीक है। तो अगर वो मन की ही आपकी धारणा को दिखा सकती है वो कुंडली किसी भी तरह से, तो आपके शरीर के साथ इतने चेंजेस होते हैं, तो उसको कैसे प्रोमिनेंट मान लें। लेकिन सर लोगों को ये लगता है ना कि जो लगन कुंडली है वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। लगन ही प्रधान है, लगन से ही सारी लाइफ चलती है। लेकिन वैदिक में चंद्र कुंडली लेकर चलते हैं, चंद्र से ट्रांजिट होता है वैदिक के अंदर। वैदिक के अंदर। और नाड़ी में जैसे आप लगन के इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, तो इससे हम कैसे समझें जो परिवर्तन हो रहा है? ठीक है, देखो आपकी फर्स्ट हाउस में जो भी आपके जो साइन आता है ना, वो आपका लगन होता है। जैसे 1 नंबर है तो मेष लगन हुआ, 2 नंबर है तो वृषभ हुआ, 3 है तो मिथुन हुआ। इस हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो ग्रह जहाँ पर आपका ट्रांजिट में आता है या आपके लिए चेंज लेकर आता है, वो वैसे ग्रहों के साथ मिलकर आपकी लाइफ में डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट बनाता है। शनि जैसे मान लो कि अभी 12 नंबर राशि में जाने वाले हैं 25 तारीख को, तो कुंडली में आपके जहाँ पर शनि आए हैं उसके हिसाब से इवेंट होंगे। अभी मंगल वक्री हुए 7 दिसंबर को,
अब मैंने ऑफ स्क्रीन भी आपको बोला था कि प्रॉपर्टी के कलेश शुरू होने वाले हैं, आप देख लो, और आपने एक किस्सा डिस्कस भी सुबह ही कर मैंने लिया, एक किस्सा सुना था। सुबह ही सुना था आपने। जी जी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं। हाँ। अब बाकियों कंडीशंस में क्या चीज़ है, मंगल कहाँ का लॉर्ड है आपका, कौन सी दशा में है, मंगल उच्च का है, नीच का है, मंगल के ऊपर किसकी दृष्टि चल रही है, वो शत्रु के साथ बैठा है, या ट्रांजिट में कहाँ पर चल रहा है, ट्रांजिट में किसके ऊपर दृष्टि है, ट्रांजिट का कौन सा ग्रह इफेक्ट कर रहा है, हज़ारों चीज़ें हैं, फिर भी बोलोगे ऐसा हो सकता है। तो प्रेडिक्शन तो वो है जो आपने बोल दी वो हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो सर अगर मैं राहु केतु की बात करता हूँ तो मेष राशि से मैं शुरू करता हूँ, आप मेष राशि के बारे में मेष बताएं लगन। सर। हाँ सॉरी। सर राडि शुरू। के हिसाब से मेष जी, लगन हो गया। मेष लगन के बारे में आपको बताएं। ठीक है, मेष लगन के लिए देखिए, जो राहु का गोचर है वो 11th हाउस में होगा, और जो केतु का होगा वो 5th हाउस में होगा, अच्छा। पंचम भाव में। देखो, अगर तो इस टाइम पर राहु केतु के गोचर के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट ईयर का टाइम है 26 मई का, जिस टाइम पे राहु केतु का ट्रांजिट होने वाला है, ठीक है। यानी कि सेकेंड क्वार्टर में इसके चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। समटाइम्स 40 डेज़ पहले रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। अब जिन पर्सन्स को लेट्स से नॉर्मल, जिन लोगों ने प्लान किया था फॉरेन ट्रैवल के लिए, उनके फॉरेन ट्रैवल के योग बनेंगे इस टाइम पे। वीज़ाज पेंडिंग थे वो हो जाएंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन पे, अगर फैमिली में अगर कोई भी इस टाइम पे प्रेगनेंसी चल रही है, जी। उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, मिसकैरेजेस हो सकते हैं अच्छा। इस टाइम पे। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनकी स्टडी में ब्रेक्स आ सकती हैं इस पर्टिकुलर ईयर में। स्टमक डिसऑर्डर की कंडीशंस हो सकती हैं अच्छा। इस पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसी टाइम पर आपके हेल्थ के इशू प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके घर में ख़राब होने के इशू मेजर हो जाएंगे ठीक है। मेष लगन वालों के लिए। ये मेजर चेंजेस रहेंगे इन लोगों के लिए। अच्छा, और वृषभ लगन की अगर हम बात करें तो सर उन पे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? वृषभ लगन के लिए राहु का जो ट्रांजिट है वो 10वें घर में जाएगा, जी। केतु का जाएगा 4th हाउस के लिए। जी। इनके लिए मेंटल स्ट्रेस बढ़ने वाला है थोड़ा सा। नो डाउट पैसा अच्छा अर्न करेंगे इस पर्टिकुलर ईयर में, इनके सोशल कनेक्ट्स बढ़ेंगे ज़्यादा। जी। लेकिन गवर्नमेंट से कोई ना कोई फ़ाइन इन लोगों को हो सकता है, जैसे कोई लेट फीस है, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ाइन हो गया, टैक्स का कुछ हो गया, वैसी चीज़ें हो सकता है कि इनकी तरफ से कुछ ना कुछ इनको देखने के लिए मिले। अच्छा। इनके घर में मेजरली फर्नीचर की दिक्कत इस टाइम पे आएगी, मतलब फर्नीचर इनके घर का चेंज होने वाला है इस टाइम पर। ओवरऑल कुंडली की कंडीशन के हिसाब से फैमिली में मदर के लिए इस टाइम पे हेल्थ के इशू आ सकते हैं, जी। तो मदर की इन लोगों को खास केयर करने की ज़रूरत है इस पर्टिकुलर ईयर में। अगर कुछ ऐसा आपका कोई प्लान है जिसमें आप किसी ऐसे जगह पर आप जाके कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसमें फूड रिलेटेड कुछ भी हो, तो इस पर्टिकुलर ईयर में 1.5 साल के लिए आपको कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए सजेशन नहीं है पॉजिटिवली। तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इनके लिए पॉजिटिव क्या रहेगा, क्योंकि इनका तो सारा नेगेटिव पॉजिटिव रहा पैसा सर। करेंगे, अच्छा। पैसा आएगा इनके पास, जो भी ये काम कर रहे हैं इनके पास आएगा। सिर्फ नया इन्वेस्टमेंट मत करिए, अच्छा, नया इन्वेस्टमेंट नहीं। नया इन्वेस्टमेंट मत करिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए सर मिथुन लगन के बारे में आप बताएं। मिथुन लगन की जो राहु की जो ट्रांजिट है वो 9th हाउस में होने वाला है, और केतु का होने वाला है 3rd हाउस में। ठीक है। ठीक है, मिथुन लगन के लिए मिले जुले रिजल्ट रहेंगे, और नो डाउट इनके लिए जो चल रहा है वो स्टेबल जैसी कंडीशंस में होगा। बट इनकी इस साल धार्मिक यात्राएं बहुत होंगी जी। इस पर्टिकुलर ईयर में। ठीक है। इनको बोन्स की इस टाइम पे कोई ना कोई अप एंड डाउन, जैसे शोल्डर में पेन रहा, गर्दन में पेन रहा, सर्वाइकल है तो उसकी पेन ज़्यादा रही, ये चीज़ें हो सकती हैं। पराक्रम में कमी आएगी, जैसे कोई भी काम अकेले नहीं करेंगे, किसी ना किसी को साथ लेकर जाकर करेंगे, अच्छा। वो चीज़ इनके लिए एक एडिशनल होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, फैमिली में किसी नए सदस्य का ऐड होना भी इस साल पॉसिबिलिटी है, यानी कि इनके इस साल घर में बच्चा भी आ सकता है, या कोई नया सदस्य, जैसे किसी की मैरिज हो गई है तो वैसी कंडीशंस पे दोनों चीज़, मतलब फैमिली में बढ़ोतरी होगी इस पर्टिकुलर ईयर में। छोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं दोनों ही इस साल बढ़ेंगी। एक कंडीशन है, अगर ये लोग रेगुलर बेसिस पर अगर गणेश जी के मंदिर में जाकर अगर दुर्वा चढ़ाते रहेंगे तो इनके लिए लाइफ इजी रहेगी, ये गोचर इनके लिए फ़ायदेमंद होगा वैसी कंडीशन पर। जितना ज़्यादा गोल्ड पहनेंगे इस पर्टिकुलर ईयर में उतना इनके लिए अच्छा है। इनके लिए ओवरऑल मतलब बहुत ज़्यादा लकी ये रहने वाला है। हाँ, लकी रहे। जी, और अगर सर कर्क लगन की हम बात करते हैं तो इनका क्या रोल रहेगा? कर्क लगन के लिए राहु का गोचर 8वें घर में जाएगा, और केतु का गोचर जाएगा दूसरे घर में। ये लोग इस पर्टिकुलर ईयर में अपना लॉस सिर्फ अपनी ज़ुबान से ही करवाएंगे। अच्छा। यानी कि खुद अपनी आदत से जितना ज़्यादा डिबेट करेंगे, जितनी ज़्यादा बहस करेंगे, उतनी ज़्यादा इनको दिक्कतें रहेंगी, उतने ज़्यादा लॉस रहेंगे। इनको थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इस टाइम पे इनके साथ कोई प्रॉपर्टी का धोखा हो सकता है जी। कर्क लगन वालों से। अगर इस टाइम के दौरान अगर ये किसी भी पर्सन की गारंटी लें या किसी की रेफरेंस में अगर ये साइन कर दें तो उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा।
कर्क लगन वालों के लिए इस साल अगर गणेश जी के मंदिर में रेगुलर बेसिस पर अगर ये खट्टी इमली चढ़ाते रहेंगे अच्छा। थर्सडे के थर्सडे, तो इनको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे, राइज करेंगे वैसी कंडीशन पे। सिंह लगन की अगर हम बात करें तो सिंह लगन जो है इनके लिए 7वें घर में राहु का गोचर है और लगन में इनके केतु का गोचर जाएगा। इस साल पर्टिकुलरली ना इनके थोड़ा कंफ्यूज्ड स्टेट रहेगी जी। ज़्यादा। अपार्ट फ्रॉम दिस इनके प्लान्स बहुत सारे ट्रैवलिंग के बनेंगे कैंसिल होंगे, बनेंगे कैंसिल होंगे, जी। ये फ्रीक्वेंट चीज़ें रहेंगी। मैरिड लाइफ में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ सकती हैं इस टाइम पे, स्पाउस को हेल्थ के थोड़े से इशू आ सकते हैं। एक काला सफ़ेद चेक ब्लैंकेट अगर ये ट्रांजिट वाले दिन यानी कि 26 मई को गणेश जी के मंदिर में अगर चढ़ा के आ जाएं तो ये ट्रांजिट उनको नुकसान नहीं करेगा, फिर यही चीज़ उनको राइज करवाएगी पॉजिटिवली। सर जिस मैं आपके बीच में एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा, फिर मैं आगे कन्या लगन पर जाऊँगा। बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज इस चीज़ में होते हैं कि हम राशि को लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, उस पर यकीन करें कि मेरी राशि अगर मेष है या मेरी मिथुन है वो ठीक है मेरे, या हमें लगन चार्ट के हिसाब से ही एक्चुअल में अपनी लाइफ की प्रेडिक्शन करनी चाहिए। सर देखो, लाइफ में आप प्रैक्टिस किस चीज़ की करते हो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। मैं नाड़ी करता हूँ तो मैं नाड़ी के हिसाब से बताऊंगा जी। कि आपका लगन कौन सा है, मैं लगन पे लेकर चलूँगा। कोई वैदिक वाला है वो अपने हिसाब से बताएगा कि आपकी चंद्र राशि से चंद्र से चौथे घर में शनि चले गए तो आपका ढैया शुरू हो गया, 8वां हो गया तो 8वां ढैया शुरू हो गया। वो अपने हिसाब से उस चीज़ के हिसाब से बताएंगे। मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ अब अपनी लाइफ में मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपको, ये होगा। हाँ हाँ। साल आने वाला है, महीना भी आ जाएगा, बिल्कुल। नंबर मेरे लिखे हैं नीचे तो याद कर लें, देख लें, अपने आप लोगों को प्रैक्टिकल क्लियर हो जाएगा कैसे होगा। हाँ, क्योंकि जो लोगों ना यही कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है कि यार एक्चुअल में मैं ये करूँ या ना करूँ, तो ये उन सब के लिए पॉडकास्ट है कि जो भी ये देख रहा है अपने लगन के हिसाब से इसे ज़रूर करें। बिल्कुल। और सर एक आगे। और कन्फ्यूज़न भी होता हाँ। है, जैसे ओवरसीज़ के क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं जी। तो ओवरसीज़ की कंडीशंस में क्या चीज़ें होती हैं, उनके पास एक फिक्स कंडीशन होती है। हाँ। एरीज ये टाइम का है, ये इस टाइम का है। उस कंडीशन में क्या चीज़ होती है, वो सन साइन लेते हैं। जी। अब सन साइन अगर आप इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखोगे तो हमारा होता है संक्रांति से संक्रांति हर महीने, जी। और जो वो लेते हैं जिनको कन्फ्यूज़न होती है उसमें होता है उनके लिए जैसे इंग्लिश कैलेंडर होता है। हाँ। अब उसमें क्या चीज़, जैसे 19 अप्रैल से लेकर 19 मई तक के बीच में एरीज का साइन बन गया, उसके बाद टॉरस का आ गया, जी जी। तो वो उस चीज़ को लेते हैं, तो वो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न लोगों को वहाँ भी रहती है। अच्छा। हाँ जी। तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी आज आपके थ्रू। अब कन्या लगन की बात करते हैं सर, कन्या लगन वालों के लिए बताइए। कन्या लगन का जो ट्रांजिट है राहु का वो 6th हाउस में आने वाला है और केतु का ट्रांजिट 12वें घर में आने वाला है। कन्या लगन वालों के पास कैश में पैसा ज़्यादा आएगा इस टाइम अच्छा। पे, मतलब अकाउंट में पैसा कम और कैश में पैसा ज़्यादा आएगा, या यूँ बोल लो कि इस टाइम पे लाइफ ऐसे चलेगी इसके साथ। हाँ हाँ। इनका सोशल सर्कल थोड़ा सा बड़ा होने वाला है इस टाइम पे। हर तरह के लोग इनको मिलेंगे इस टाइम पर। ट्रैवलिंग इनकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, स्टमक अपसेट रहेगा, स्टोन्स हो सकते हैं इनको इस पर्टिकुलर ईयर में। सेकंड कंडीशन है, अगर इनकी कुंडली के हिसाब से अगर इस टाइम पे जो ट्रांजिट राहु केतु का होगा, हेल्थ की अगर बात की जाए तो इनको बैक में या पैर में कहीं ना कहीं पेन रहने वाला है, वो अननेसेसरी रहेगा। कहीं ना कहीं इनका फॉरेन ट्रैवल, शॉर्ट ट्रैवल जो है वो इस टाइम पे वो भी होने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं इस टाइम पर। ऐसे लोग अगर दूध और केसर मंदिर में अगर चढ़ाते रहेंगे तो इनकी लाइफ इजी रहेगी इस कंडीशन में। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी इलीगल एक्टिविटी में एंटर नहीं करना है, क्योंकि उससे वो दिक्कतें इनकी ट्रिपल हो जाएंगी, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। प्रॉब्लम बढ़ सकती जी। है। और तुला लगन सर। तुला राशि के लिए राहु का गोचर 5वें घर में होगा और केतु का होगा 11th हाउस में। जी। तुला राशि वाले अगर इस साल इंट्रा डे ट्रेडिंग करेंगे अच्छा। तो बर्बादी की चांसेस बहुत ब्राइट है। तो इस साल में इजी गेंस वाली चीज़ें, शॉर्टकट के थ्रू पैसे की जो गेंस हैं उन चीज़ों की तरफ ध्यान ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। आपके कोई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम इस टाइम पे चल रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपका ध्यान उस तरफ लगना मुश्किल होगा इस टाइम पे। माँ सरस्वती की पूजा करते रहेंगे तो वो ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में अगर फैमिली की बात की जाए तो फैमिली में इस टाइम पे कोई ना कोई डिस्प्यूट हो सकता है, फादर को कोई ना कोई इस टाइम पे इशू आ सकता है इस तुला लगन की गोचर के हिसाब से। ठीक है, आपके कोई ऐसे दोस्त जो बहुत टाइम से आपके साथ जुड़े हुए थे या बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, उनसे रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं इस टाइम पर। तो तुला लगन वालों के लिए ओवरऑल ये चीज़ रहेगी। मतलब बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा। तुला और मतलब तोल के जी। ही चलना है हर चीज़ को। हर चीज़ को बिल्कुल सर। वृश्चिक लगन की बात करते हैं सर अब। वृश्चिक लगन के लिए राहु जो है वो चौथे घर में और केतु जो है वो 10th हाउस में। इनको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा जी। अपने डिसीजंस को लेकर इस टाइम पे। इनका ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस, दो चीज़ों का इस टाइम पे जो है वो नींद ना आना, ऐसी चीज़ों की शुरुआत इनकी इस टाइम पे हो सकती है।
कोशिश करिए कि इस टाइम पर जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है आप चांदी का यूज़ करें, सिल्वर का यूज़ करें। चांदी यूज़ करते रहेंगे तो आपकी लाइफ में मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नींद ना आना, ये चीज़ें आपकी इस गोचर के बाद की कंडीशन जो है वो सॉल्व रहेंगी, ठीक रहेंगी। इनके नीज़ में पेन स्टार्ट होने वाला है इस पर्टिकुलर टाइम पर। अच्छा। अगर ये लोग फटे हुए कपड़े जो होते हैं जैसे ब्रेडेड जीन्स वगैरह आती हैं, अगर वो पहनेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ इनकी बर्बाद रहेगी इस टाइम पर, इस पर्टिकुलर ईयर में। मतलब बहुत सर मतलब ओवरऑल लोगों को मैं जैसा देख रहा हूँ कि बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है हर लगन के अंदर। 3-4 लगन ही है सर जिनके लिए अच्छा है, जी जी। बाकी चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप हर लगन की कंडीशंस अलग हैं। तो सर फिर आप धनु लगन के बारे में बताइए आप। ठीक है, धनु लगन के लिए टाइम पैसे के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा। इनके लिए राहु 3rd हाउस में, केतु 9th हाउस में है। जी। तो ऑलमोस्ट अगर हम कालपुरुष की कुंडली भी देखें तो नाड़ी के हिसाब से भी देखें तो राहु 3rd हाउस में उच्च और केतु 9th हाउस में उच्च जी। है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है इस टाइम पे, जितना आप लोग हाथी की सेवा कर सकें, अच्छा। आपको कहीं पर भी एलिफेंट मिलता है आप उसको कुछ ना कुछ फीड कर दें, ठीक है। केले डाल दें, मूली खिला दें या किसी भी तरह से। आप जितना डालते रहेंगे उतनी चीज़ें आपके लिए बेस्ट रहेंगी। गणेश जी की पूजा करना बेनिफिशियल है इस पर्टिकुलर टाइम पे। जी। केसर का तिलक नाभि पे लगाते रहना इस टाइम पर भाग्य में वृद्धि करेगा। तो धनु लगन वालों के लिए ओवरऑल जो है, अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, अपने नियम के पक्के रहेंगे, तो आप उतना कमा सकते हैं जितना अभी तक नहीं कमाया 1 साल में, 1.5 साल में। शानदार रह सकता है इनके लिए। शानदार ऐसा। जी। और सर वहीं मकर लगन के बारे में। मकर लगन के लिए राहु का गोचर दूसरे घर में और केतु का गोचर 8वें घर में। इस टाइम पे अगर आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है घर में, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, तो आपके हाथ में वो चीज़ आने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा हो सकता है कि आपको वो मिले ही ना अच्छा। इस टाइम पे। इसी टाइम पर मेजरली आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी अपनी हेल्थ को लेकर। ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जितना मैंने पहले लगन के लिए बोला वो उससे 10 गुना ज़्यादा वर्स्ट हो सकता है अगर आप ट्रेड करते हैं। तो ऐसे लोगों को शिवलिंग के ऊपर कच्चे चावल चढ़ाते रहना चाहिए। अगर चढ़ाते रहेंगे हर महीने किसी भी एक सोमवार को, ऑटोमेटिकली आपकी कुंडली में राहु और केतु दोनों शांत रहेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट आपकी चीज़ें जो है वो बेटर मूव हो जाएंगी। इस साल बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो अपनी मकर कुंभ लगन वालों के लिए। मकर, जी। तो आपको ध्यान क्या रखना है आपको कि आपको इन्वेस्टमेंट बड़ी सोच समझ कर करनी है। कोई भी ऐसी डील आपके पास आए जिसमें आपको ये चीज़ लगे कि जी ये शेयर में पैसा लगा दो, ये 5 दिन में 50 दिन में डबल हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, तो वो चीज़ें डील्स नहीं करनी है, चीज़ें नहीं करनी, सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे लोग गणेश जी के मंदिर में जाकर जो इमली होती है वो चढ़ाएँ, या फिर गणेश जी के मंदिर में जाके काला सफ़ेद चेक ब्लैंकेट चढ़ाएँ थर्सडे के दिन। तो इनकी ये जो प्रॉब्लम्स मैंने बोली हैं ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगी। बहुत सिंपल रेमेडी भी है प्रॉब्लम दूर करने के लिए। और वहीं सर कुंभ लगन वालों के लिए जो राहु केतु का जो परिवर्तन है ये कैसा इनके लिए रहेगा। कुंभ वालों के लिए देखिए, जो राहु केतु का जो परिवर्तन है, राहु लगन में है और केतु सप्तम में है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं पहले से, तो ये साल आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये साल में पर्टिकुलरली आपका सेपरेशन हो सकता है, तो आपको रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, आपको अपने फादर की टेक केयर करना ज़रूरी है इस टाइम पे। उनकी हेल्थ के लिए सीरियस अलार्म है इस टाइम पे। मोर चांसेस कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम इस टाइम पे कोई ना कोई आ सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। फॉरेन ट्रेवल्स, फॉरेन में सेटलमेंट्स, रुकी हुई वीज़ा की फाइल्स, ऐसी चीज़ें इस साल बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी इस लगन के लोगों की। और मीन लगन सबसे आखिरी लगन सर। मीन लगन के लिए राहु जो है वो 12वें घर में और केतु जो है वो 6ठे भाव में। इन लोगों के लिए स्ट्रगल का टाइम रहने वाला है। कोई भी काम इस साल में पहली ट्राई में नहीं होगा। इवन आप जो चीज़ें आप रेगुलर भी करते आ रहे थे वो चीज़ें भी पहली ट्राई में कंप्लीट नहीं होंगी इस पर्टिकुलर ईयर में। नींद ना आने की समस्या होगी, कोई ना कोई लिटिगेशन इनकी तरफ आ सकता है मीन लगन वालों के लिए। इनको अलर्ट इस चीज़ के लिए रहना है कि ये किसी भी ऐसी प्रैक्टिस में ना हो जिस प्रैक्टिस में इनका कोई ना कोई नाम आ जाए बिना किसी वजह के। उपाय के तौर पे इनको किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ का पानी पी कर आना चाहिए। अच्छा। किसी भी शनिवार के दिन। अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है इनके लिए तो लगातार आप डॉग्स को फीड करते रहिए, तो आपका ये प्रॉब्लमैटिक कंडीशन जो है वो शांत रहेगी। सर ये तो आपने जो 12 लगन की बात करी राहु केतु के परिवर्तन को लेकर, मैं आगे अभी ये जुपिटर के बारे में बात करूंगा, शनि की बात करूंगा, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है जो आप परिवर्तन में लगन का बता रहे हैं, क्योंकि लोग राशि के बारे में अधिकतर बात करते हैं, लगन के बारे में जल्दी से कोई बात नहीं कर रहा है। जी। सर अभी आपने ना कुछ लगन में ना शेयर मार्केट का जिक्र किया था,
हाँ जी, तो आज की डेट में ना शेयर मार्केट का ट्रेंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि बस शेयर मार्केट में मुझे पैसा लगाना है बहुत और पॉट्स आ रहे हैं डबल इसके। करना है, लेकिन वो लॉस में लगातार जा रहे हैं। बहुत सारे बैठे इन्वेस्टर ऐसे जो कोच बने, लोगों को बता रहे हैं कैसे कमाना, लेकिन वो खुद भी लॉस में वो लोगों को ये बताते हैं, लेकिन प्रॉफिट कैसे लेना है। तो सर अगर आप 12 लगन की बात करते हैं तो किन लोगों को शेयर मार्केट में इस टाइम पैसा लगाना चाहिए, आने वाले टाइम में किन के लिए लकी रह सकता है? देखो, लगन के अकॉर्डिंगली ये चीज़ डिसाइड नहीं की जा अच्छा। सकती कि कौन से लगन के लिए ये चीज़ क्या है। ठीक है। क्योंकि देखो, लगन क्या है, लगन एक जैसे कॉलोनी है ना हमारे पास, किसी आप किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में जाओगे, जी। उसमें 12 घर हैं। हाँ। तो 12 घरों में हर बंदा अलग डिपार्टमेंट में काम करता बिल्कुल सर। है, या हर एक घर अलग मान लो किसी पर्सन का है। जी। तो 12 घरों के हर घर में अगर मान लो एक बंदा कोई बंगाल से है, दूसरा पंजाब से है, तीसरा बॉम्बे से है, तो तीनों के घरों में खाना भी अलग अलग पकेगा, बिल्कुल सर। है ना, क्योंकि सबके इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट है। बिल्कुल सर। ऐसे ही 12 जो हाउसेस हमारी कुंडली के होते हैं, हाँ। इनमें बैठा कौन सा ग्रह है, जी। कहाँ पर बैठा है, हाँ। उसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ के जो कर्म है, जी। प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं, उनको डिसाइड किया जाता है। अच्छा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि जिन लोगों की एग्जैक्ट वर्ड है धज्जियाँ ही उड़नी है शेयर मार्केट में, उनके ग्रह के कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। जी। जिन लोगों की 5th हाउस में राहु हो, हाँ। केतु हो, या फिर शनि हो जी। 5वें घर में, या फिर 8वें घर में चंद्रमा हो, बुध हो, शुक्र हो या केतु हो, ये कुछ भी कर लें शेयर मार्केट में इंट्राडे में, ये धज्जियाँ ही उड़ाएंगे खुद की। यही बंदा किसी और को एडवाइस कर दे, हाँ। एडवाइस काम कर जाएगी, उसी शेयर में खुद पैसा लगा दें, वो लॉस हो जाएगा। और अगर सर मैं रेमेडी जानना चाहूँ, अगर शेयर मार्केट में जैसे लोग चाहते हैं कि पैसा लगाऊं, लेकिन कुछ ऐसे रेमेडी कर लो कि यार मेरा लॉस ना हो, तो कुछ ऐसा है क्या? देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना पड़ेगा लोगों को, इंट्राडे जिनको सूट नहीं करती हाँ उनकी बात कर बिल्कुल, रहा हूँ। लॉन्ग टर्म की हम बात करेंगे लॉन्ग सर। टर्म में जाना चाहिए, और आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है, किस चीज़ को सपोर्ट करता है, किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो सोचकर आपको करना चाहिए। ऑल टुगेदर अगर आप मान लो कि आप उपाय करना चाहते हो, वाइल्ड ट्रेडिंग अगर आपको कुछ अपने पास रखना है, तो हल्दी की जो गांठ वाली हल्दी होती है वो येलो कपड़े में बांध कर अपने पास रखो। अच्छा। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव रहेगा, आपको पता होगा किस टाइम पे बाय करना है, किस टाइम पे सेल करना है। जी जी। एनालिसिस तो आपके हैं ही है, हाँ। बिना एनालिसिस के कोई भी जाएगा हल्दी पास रख के तो फिर कुछ नहीं होने वाला। नॉलेज होना ज़रूरी है बिल्कुल उस चीज़ के सर, लिए। बिना नॉलेज के कुछ नहीं है। सर जैसे हम देख रहे थे कि 2024 जो होता है, इसमें मंगल का ये साल बताया गया। जी, इसमें ये था कि इस साल में बहुत ज़्यादा आगजनी होंगी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। आने वाले साल में किस किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में बताइए आप ज़रा। देखो, कॉमनली तो अगर वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो फायर से जुड़े हुए इंसिडेंट्स जी। या वॉर जैसी कंडीशंस हाँ। अदर कंट्रीज़ की, मतलब कोई ना कोई इस साल में ऐसी कोई कंट्री होगी जो दूसरी कंट्री पे अटैक ज़रूर करेगी। यूरोप में इस टाइम पे कंडीशंस ऐसी बनेंगी आने वाले टाइम पे, अपकमिंग ईयर में, जिसमें ह्यूमन लॉसेस काफ़ी होंगे, अच्छा। मतलब डेथ्स काफ़ी होंगी। जी। फाइनेंशियली क्रंच कहीं पर बहुत बड़ा आएगा इस टाइम पे। ये कॉमन टेंटेटिव है कि जो हम संसारिक ज्योतिष के थ्रू बात करते हैं वहाँ पर ये चीज़ें होंगी। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में ट्रेन के एक्सीडेंट्स भी होंगे, जी। फायर इंसिडेंट्स भी होंगे, कोई बड़ा रेप केस भी दोबारा से बाहर आएगा इस पर्टिकुलर ईयर में। जो नेगेटिव इवेंट्स हैं जिसमें जैसे मिलिटेंट्स की एक्टिविटीज़ हैं, वो चीज़ें भी इस टाइम पे बढ़ सकती हैं इस पर्टिकुलर ईयर में। टाइम ऐसा है ये आने वाले साल का, कॉमनली अगर मैं किसी के लिए बात करूँ, आपको किसी भी कलेश में नहीं है पढ़ना है, सिंपल सी बात है। आप कुछ भी कंडीशन में हो, आपके लिए आपको लगता है कि ये टाइम आपके लिए ठीक नहीं है, या आपको कोई बैड इंसिडेंट मिल रहा है, आपकी कुंडली में मंगल परमानेंट ख़राब है, साल भी मंगल का आ गया, तो आप उसी से साइड हो जाओ उसी टाइम पे। कलेश में नहीं पड़ना है किसी में भी, जितना शांत रहोगे उतना अच्छा है। साल की शुरुआत करो वाइट कलर की शर्ट से, ऑफ वाइट कलर की शर्ट से, पूरा साल अच्छा निकलेगा आपका। ये सबके लिए है, 2025 बहुत अच्छा निकलेगा फिर। और ये सबके लिए बहुत ईजी रेमेडी आपने बता दिया। हाँ बिल्कुल। सर शनि का परिवर्तन होने वाला है, इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि किन लगन पे क्या कुछ प्रभाव रहेगा। सबसे पहले मेष लगन के बारे में। मेष लगन के लिए 12th हाउस में होगा, इनके लिए फॉरेन जाने की, फॉरेन में जाके वर्किंग करने की कंडीशन इस टाइम पे बेटर रहेंगी इस टाइम पे। और वृषभ लगन। वृषभ लगन के लिए जो ट्रांजिट होने वाला है वो 11th हाउस में होने वाला है। इनको थोड़ा सा कैश क्रंच रहेगा। अगर ये लोग साउथ फेसिंग घर में इस टाइम पे रहते हैं तो इनके लिए मेजर दिक्कतें रहेंगी, काम के लिए भी, हेल्थ के लिए भी। और मिथुन लगन। मिथुन लगन के लिए शनि का ट्रांजिट 10th हाउस में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं कंडीशंस ऐसी हैं कि इनकी वर्क की कंडीशन जो रुकी हुई थी उसमें काफ़ी सुधार आने वाला है और राइज करने वाले हैं, तो पैसा अच्छा कमाएंगे। ओके ग्रेट। कर्क लगन सर। कर्क लगन के लिए 9th हाउस में जाने वाला है शनि का ट्रांजिट। जी। भाग्य थोड़ा सा स्लो रहेगा, बट जितनी मेहनत करेंगे उसका रिवॉर्ड इनको इसके अगले साल ज़रूर मिलेगा 100%। और सिंह लगन वालों की बात करें तो। सिंह लगन के लिए शनि का गोचर 8वें घर में होने वाला है।
8वें घर में शनि का जब इनके गोचर जो होगा उसकी कंडीशन के हिसाब से इनको ड्राइविंग में काफ़ी अलर्ट रहना है। ठीक है। काम में नो डाउट चीज़ें अच्छी रहेंगी, प्रॉपर्टी बनाने के लिए ये साल जो है वो अच्छा है इस पर्टिकुलर ट्रांजिट के टाइम पे। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है सिंह लगन वालों को कि जैसे ही शनि का ट्रांजिट हुआ आप 8 किलो उड़द साबुत जो है वो लो और या जल प्रवाह करो या फिर मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर देकर आओ। और कन्या लगन? कन्या लगन के लिए 7th हाउस में जाएगा। इन लोगों के लिए बिजनेस के लिए टाइम बहुत अच्छा है। जी। कोई ऐसी चीज़ प्रॉपर्टी जो आपकी बहुत टाइम से रुकी हुई थी, कंस्ट्रक्शन बीच में रुक गई थी, कोई भी चीज़ें हैं वो इनकी पूरी हो सकती हैं। और इस टाइम पर इनकी कुंडली के हिसाब से इनके पास पैसा अच्छा आएगा, बट स्पाउस के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस बढ़ेंगे। ग्रेट। तुला लगन सर? तुला लगन के लिए 6th हाउस में होने वाला है। अब 6th हाउस की कंडीशंस ये होती हैं, शनि की कंडीशन जब भी 6th हाउस में होती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी जो लेबर है या ऐसी कंडीशन है उनसे आपको प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, प्लस आपकी स्टमक में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती हैं। तो तुला लगन वालों के लिए जो लाइफ जो है वो पेंडुलम की तरह रहने वाली है, यानी कि कभी अच्छी कभी बुरी इस पर्टिकुलर ट्रांजिट के बाद शनि के। वृश्चिक लगन? वृश्चिक लगन के लिए 5th हाउस में ट्रांजिट होगा शनि का। ओवरऑल कंडीशन में इस पर्टिकुलर ईयर में बच्चे के लिए जो ये साल जो है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि इस साल में बच्चा भी हो सकता है अगर आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं तो। दूसरी कंडीशन में ओवरऑल प्रोफेशनल लाइफ को अगर मैं बात करूँ उसमें थोड़े से हर्डल जिस टाइम पे थोड़े इंक्रीज रहेंगे इनके नॉर्मली। शिवलिंग पे बादाम चढ़ाते रहिए, शेल वाले जो बादाम होते हैं, अच्छा। क्वांटिटी कोई भी जितनी ज़्यादा चढ़ाएंगे आपके लिए उतनी शांत रहेगी ये चीज़। धनु लगन? धनु लगन के लिए शनि का जो ट्रांजिट है वो चौथे घर में जाएगा। जी। चौथे घर की कंडीशन ये है इनका मेंटल स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा। नो डाउट ओवरऑल ये राइज करेंगे इस टाइम पे। अगर आपकी नॉर्मल लाइफ में अगर स्ट्रेस नहीं है तो इस टाइम पे आपको घर के अंदर जो है वो स्ट्रेस ज़्यादा मिलेगा। वर्क में आपके कोई बड़े चेंजेस आ सकते हैं इस टाइम पे, आपका काम चेंज हो सकता है या आपकी ट्रैवलिंग बढ़ सकती है। सर मकर लगन? मकर लगन के लिए 3rd हाउस कैश क्रंच आने वाला है इन लोगों के लिए। पैसा हाथ में नहीं टिकेगा, इनकी कोई ज़बरदस्ती इन्वेस्टमेंट होने वाली है कहीं पर भी, जैसे 12-13 दिन में डिसाइड किया सब पैसा उठाया लगा दिया, जी। ऐसी चीज़ें इनके लिए होने वाली हैं। फैमिली में कोई ना कोई इनके डिस्प्यूट आ सकता है इस टाइम पे। कुंभ लगन? कुंभ लगन के लिए 2nd हाउस में जाएगा। जी। 2nd हाउस की कंडीशंस में ऑलवेज कंडीशंस ये होती हैं कि अगर आप इस टाइम पे ड्रिंकिंग नॉनवेज करते हैं तो ये जो शनि का जो ट्रांजिट है आपके लिए बहुत वर्स्ट जाने वाला है। इवन मैं यहाँ तक बोलूँगा कि लिटिगेशंस की कंडीशंस में जेल तक जाने की कंडीशंस बन सकती हैं। और मीन लगन में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? इनके देखिए लगन में ही शनि होंगे, जी। हेल्थ के इश्यूज रहेंगे इनके लिए मेजरली। मेहनत का साल है, मेहनत का टाइम है, मेहनत थोड़ी ज़्यादा रहेगी, जी। बट ओवरऑल कंडीशंस फिर भी इनके लिए ठीक रहेंगी, मैनेजेबल रहेंगी। फादर को हेल्थ के इशू या फादर से रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंसेस इस टाइम पे आ सकती हैं और ज़्यादा आ सकती हैं। सर अब बात करते हैं जुपिटर के बारे में, क्योंकि ये ग्रह भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है, इसका भी परिवर्तन है देखा जाएगा। अगर लगन की बात करें तो सबसे पहले मेष लगन में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? सर मेष लगन के में जुपिटर का ट्रांजिट 3rd हाउस में होने जी। वाला है। इन लोगों के दिमाग में ना इस टाइम पे कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे, बिजनेस करने के बारे में आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी कोई भी ऐसी चीज़ है जो स्टडी रुकी हुई थी वो चीज़ें इस टाइम पे स्टार्ट हो सकती हाँ। हैं। ओवरऑल मेष लगन वालों के लिए ठीक रहेगा ये साल। और वृषभ लगन के लिए सर? वृषभ लगन के लिए दूसरे घर में जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है। तो मेन चीज़ जो लोग एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं या फिर आप किसी भी टीचिंग में, ट्रेनिंग में किसी भी तरह से जुड़े हैं, उनके लिए ये टाइम काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मिथुन लगन सर? मिथुन लगन के लिए लगन में ही बृहस्पति का गोचर होने वाला ठीक है। है। इन लोगों की विचारधारा बहुत ज़्यादा इस टाइम पे धार्मिक रहेगी जी। ये पर्टिकुलर ईयर में। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में जो पहले से रुकी हुई थी वो इस पर्टिकुलर ईयर में पूरी हो जाएंगी। इन्हीं मिथुन लगन वालों के लिए ही ये पर्टिकुलर टाइम ऐसा है जिसमें ये अपना नाम बना सकते हैं जी। पर्टिकुलर ईयर में। मैरिड लाइफ में कोई दिक्कतें चल रही हैं वो हील हो जाएंगी। कर्क लगन? कर्क लगन के लिए 12th हाउस में है जुपिटर का गोचर। हाँ। ओवरऑल कंडीशंस के हिसाब से व्यय बढ़ेगा, वेस्टेज ऑफ मनी बढ़ेगी। जी। ऐसी चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करेंगे या ऐसी चीज़ों में पैसा लगाएंगे जिन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। फॉर एग्जांपल एक एयरपोर्ट आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, आपको दूसरा दिखा, दूसरा भी ले लिया। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें इनके लिए ज़्यादा रहेंगी। ब्रीदिंग का इशू इनको एक हो सकता है एडिशनली। सिंह लगन? सिंह लगन वालों के लिए 11th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है। ओवरऑल कंडीशन के हिसाब से ये पर्टिकुलर जो साल है आपको आय में वृद्धि देने वाला है, यानी कि आपके जो पैसे की बढ़ोतरी है वो इस पर्टिकुलर ईयर में होगी। लेकिन इस पर्टिकुलर ईयर में आपको ड्राइविंग का बहुत ध्यान रखना है अपने लिए। एक्सीडेंट कोई ना कोई हो सकता है इस पर्टिकुलर ईयर में, और आपको धर्म के लिए चैरिटी करना ज़रूरी है। जैसे मंदिरों में डोनेशंस करनी है आपको, जैसे कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ और चीज़ें चल रही हैं, वो डोनेशंस आप करते रहेंगे तो बृहस्पति आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। कन्या लगन सर? कन्या लगन के लिए 10th हाउस में जुपिटर की ट्रांजिट होने वाली है।
अब कन्या लगन वाले लोगों की कंडीशंस क्या होंगी, इन लोगों को जितना ज़्यादा ये लोग इस टाइम पे पूजा पाठ करेंगे उतनी इनकी लाइफ की दिक्कतें बढ़ेंगी जी। इस पर्टिकुलर में। मैंने पहले भी ये चीज़ बोली है बिल्कुल बिल्कुल सर। और कंट्रोवर्सी हो गई थी। क्योंकि सही होता है ना सर, इसलिए। हाँ बिल्कुल, ये जो कंडीशंस हैं इन लोगों के लिए, इनके लिए इस टाइम पर जो प्रोफेशनल लाइफ में जो जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, जिन लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे हैं, या जिन लोगों को दिक्कतें आ रही थी, जॉब छूटने वाली थी, उन लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। जिनको जॉब नहीं मिली उनको जॉब मिल जाएगी। इसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप नॉर्मल लाइफ में जैसे पूजा पाठ आप घंटों बैठ के करते हैं, आप उसको कम कर लीजिए, नमस्कार करके उठिए, जोत जलाइए, सिर्फ उतना कर लीजिए, तो आपकी लाइफ और इजी हो जाएगी इस टाइम पे। तुला लगन के बारे में सर आप बताइए। तुला लगन के लिए 9th हाउस में जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला जी। है। इन लोगों के लिए ये साल भाग्य का साथ देने वाला होगा, ये पर्टिकुलर जो ट्रांजिट होने वाला है। ये लोग अगर धार्मिक यात्राएं करते रहेंगे, तीर्थ यात्राएं करते रहेंगे, या ज्योतिर्लिंग की दर्शन करते रहेंगे, तो इन लोगों के लिए ये पर्टिकुलर जो टाइम है ये काफ़ी अच्छा रहेगा। वृश्चिक लगन के लिए सर। वृश्चिक लगन के लिए 8वें घर में ट्रांजिट होने वाला है। मेजरली हेल्थ के इश्यूज़ रहेंगे इन लोगों के इस टाइम पे। पैसे का लॉस या गोल्ड गुम होने की कंडीशन इस टाइम पे हो सकती हैं, गोल्ड चोरी हो सकता है। थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और इस टाइम पे इनको लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन अगर ये कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसमें पैसा ये फिक्स्ड कंडीशन में एक जगह पर डाल दें जहाँ पर पता है कि लॉस नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट इनकी हो सकती है और उसमें काफ़ी अच्छे इनको बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। जी। और धनु लगन के लिए सर। धनु लगन के लिए 7th हाउस में ट्रांजिट होगा। जी। धनु लगन की कंडीशन के हिसाब से इन लोगों के लिए इस पर्टिकुलर ईयर में आपकी लव मैरिज का इशू था, अच्छा। नहीं हो रही थी, वो हो जाएगी। ओके। शादी की कंडीशंस नहीं थी, वो हो जाएगी वैसे टाइम पे। हाँ। रिलेशनशिप टूटने के कगार पे था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हीलिंग हो जाएगी। बिजनेस के लिए ये साल अच्छा रहेगा। अगेन इन लोगों को भी पूजा पाठ इस पर्टिकुलर ईयर में कम करना है। मकर लगन के लिए सर। मकर लगन के लिए 6th हाउस में जाएंगे, जी। तो कंडीशन के हिसाब से इस पर्टिकुलर ईयर में इन लोगों के लिए जो स्ट्रगल है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन एफर्ट्स अगर करते रहेंगे तो रिज़ल्ट कन्फर्म्ड मिलेगा इनको। कन्फर्म्ड मतलब बिना किसी बात को दिमाग में डाउट को लाए हुए आप अपने एफर्ट्स करते रहो, आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। इन लोगों को मंदिर में चने की दाल 600 ग्राम डोनेट करते रहना चाहिए थर्सडे के थर्सडे, जिनका भी ये ट्रांजिट 6th हाउस में हो। अच्छा। और कुंभ लगन के लिए सर। कुंभ के लिए 5वें घर में होगा। तो 5वें घर की कंडीशंस जो हैं इन लोगों के लिए, चाइल्ड की जो बहुत टाइम से बेटा होने की टू स्पेसिफिकली जिन लोगों की बहुत टाइम से इच्छा जो थी वो इस साल इन लोगों की पूरी हो सकती है। इन लोगों का इस टाइम पे कोई ऐसा ट्रैवल हो सकता है जो काफ़ी टाइम से इनका ड्रीम ट्रैवल था ऐसे टाइम पे, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं ये लोग किसी तीर्थ यात्रा पे या किसी ऐसी जगह पर इस टाइम पे ट्रैवल कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए साल अच्छा है। और लास्ट में मीन लगन के बारे में सर। मीन लगन के लिए जो ट्रांजिट होगा वो 4th हाउस में होगा। हाँ। इन पर्टिकुलर लोगों को भी इस टाइम पे पूजा पाठ कम करना चाहिए। जी। मोरोवर इन लोगों के लिए हेल्थ की जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो इस टाइम पे इम्प्रूवमेंट में जा सकती है। इस पर्टिकुलर ईयर में जी। इस टाइम पे आप कुछ धार्मिक चीज़ें अपने घरों में स्थापित ज़रूर करें। जैसे आप कोई मूर्ति ले आए जी। भगवान की, या कोई फ़ोटोज़ ले आए बड़ी, ऐसी ऐसी चीज़ें आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ओवरऑल कंडीशंस के हिसाब से मीन लगन वालों के लिए ये साल अच्छा रहेगा। हीलिंग्स ज़्यादा रहेंगी। सर लास्ट में दो बहुत शॉर्ट में रेमेडीज़ भी मेरे को आपसे जाननी है। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही, जो परेशान है, वो क्या रेमेडीज़ करें जिनको इंस्टेंट रिलीफ मिले और शादी उनकी हो जाए। देखो, शादी करने की कंडीशंस में अगर तो कुंडली में कोई योग है आपका जो आपका डिले कर रहा है या प्रॉब्लमेटिक कंडीशन कर रहा है, वो चीज़ें एक सेपरेट चीज़ हैं। बट योग जगाने के लिए या फिर योग बनाने के लिए, जैसे हम एक उपाय करते हैं जिसमें हम गुलाब के फूल लेते हैं 5 गुलाब के फूलों को हम वाइट कलर के कपड़े में जी। नीचे से जो उसकी स्टिक्स होती हैं उसको रैप करते हैं उस कंडीशन में, और फ्राइडे की इवनिंग को इसके ऊपर गुलाब का इत्र फेंक के किसी भी 4 रास्ते में रखवाते हैं। तो ये सुपर रेमेडी बोल लो कि ये आपने इधर से की और आपको 15-20 दिन में रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। और सर ऑडियंस के लिए कैसी टिप, करोड़पति बनने के लिए लोग परेशान है नहीं कि पैसा नहीं आ रहा, तो करोड़पति बनने के लिए कौन सी टिप्स वो अपनाएं। देखो, करोड़पति बनने के लिए सबसे कॉमन टिप जो है, मतलब साइड पे सब चीज़ें रख के मैं तो ये बोलता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले पॉजिटिव सोचना शुरू करो। पहले एक्सेप्ट करो कि आप कर सकते हो बिल्कुल सर। वो चीज़ को, ये पहली चीज़ है। हाँ। प्लानिटरी कंडीशन में जब हम चीज़ों को समझते हैं या देखते हैं, उस कंडीशन में शुक्र को अच्छा रखो अपने, आप रेगुलर बेसिस पर इत्र का यूज़ करते रहो, ठीक है। ये बैलेंस करेंगी किसी भी चीज़ में। इसके अलावा एक चीज़ होती है जो हम लोग नहीं, मतलब मैं मोस्टली लोगों को देता हूँ। हाँ हाँ। एक शुक्र का दंत एक होता है जो लॉकेट की फॉर्म में सिद्ध करके दिया जाता है लोगों को। अगर वो लोग गले में पहनते हैं तो शुक्र आपकी कुंडली में जितना मर्जी धज्जियाँ उड़ी हों शुक्र की, शुक्र बेस्ट रिजल्ट देगा वैसी कंडीशन में।
और ये चीज़ करोड़पति बना सकती है। बिल्कुल, और आपकी रेमेडीज लोगों को करोड़पति बना भी नहीं है सर। जी। बिल्कुल, ये वर्क करती हैं सर। बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में आपके साथ, और जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जो जो हमने बताया कि जो ट्रांजिट होने वाले हैं ग्रहों को लेकर, अगर वो चाहते हैं कि एक बार प्रेडिक्शन अपनी कराई जाए आपके थ्रू, तो नंबर डिटेल्स सब आपके दे रखें, एक बार आपसे कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष बहुत अलग है जो लोगों की लाइफ को बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय श्री राम।